जी सर, क्या कहेंगे तनाव के बीच जब आप वो जम्मू कश्मीर में खाद्य सामग्री की बात करूँ तो क्या उतार चढ़ाव जो खाने वाली चीज़ों में हुआ है? अतुल महाजन, वर्किंग कमेटी मेंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिटी ट्रेडर एसोसिएशन। जो ईरान इसराइल और अमेरिका में युद्ध शुरू हुआ है, जिसकी वजह से हालात बढ़े हैं। हालात क्या, जो स्टेट ऑफ होमस है, जो वहाँ से सप्लाई बंद हुई है, उसकी वजह से थोड़ी आर्टिफिशियल छाटे यहाँ पे हुई है। हाँ, हमारे भारत में ऐसा फिलहाल भी कुछ नहीं है, पर जो पैनिक बाइंग है, जो पैनिक रेट हो रहा है मीडिया में, या हमारी अपोजिशन क्रिएट करी है कि सप्लाई रुक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पीएम साहब ने भी कल एश्योर किया है सप्लाई की दिक्कत नहीं आएगी, एलपीजी की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वेटिंग पीरियड सिर्फ 5 दिन बढ़ाया है शहरों के लिए और 20 दिन बढ़ाया है गाँव के लिए। बस सिर्फ इसलिए कि लोग पैनिक बाइंग मत करें और होर्डिंग मत करें कि इसके बाद 2 सिलेंडर दोनों बढ़ा लो, तीन है तीन बढ़ा लो, ऐसा मत करें। अब खूब अवेलेबिलिटी है, हर स्टॉक है, पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज नहीं है। हाँ, 1-2 दिन पेट्रोल पंप में लाइन लगी थी, अब फिर सामान्य हालात है, इजीली पेट्रोल मिल रहा है, इजीली डीजल मिल रहा है। एलपीजी की लाइनें मत लगाएं, उनको डीलर्स को आप टाइम दें कि आपको अवेलेबिलिटी करा सकें। बाकी हमारे यहाँ पे जो फ्रूट ग्रेन मार्केट की बात है, कल मंडी होलसेल और बेरस में ऐसा कोई सी भी चीज़ की कोई शार्टेज नहीं है। बाकी हाँ, जो रिफाइंड ऑयल्स है जो हमारे बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जो मैक्सिमम 80% हमारा जो खपत का बाहर से इंपोर्ट होता है, उसमें भी 2-3 लीटर में बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो ये एक नॉर्मल रूटीन होती है, कभी 2-3 पे कम होता है, कभी बढ़ता है। इसको आप ये मत क्रिएट करें कि बाहर से है, शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ शिपमेंट की प्रॉब्लम है। ये शिपमेंट बाहर से नहीं आ रहा, उसकी छाटे की वजह से थोड़ा बहुत रेट बढ़े हैं। बाकी आगे नवरात्रों का त्यौहार है, मैं लोगों से अपील करता हूँ पैनिक बाइंग नहीं करें, वो एक दूसरे का सपोर्ट करने का मौका है, एक दूसरे का सपोर्ट करें और गवर्नमेंट के साथ चल के गवर्नमेंट के सपोर्ट करें। बाकी मैं अपने जो होलसेल भाई हैं उनसे भी अपील करता हूँ, ये एक मौका है अपने समाज की सेवा करने का, और मिनिमम मार्जिन लेके, ताकि जो भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है उसको हम खुद अपने लेवल पे कंपनसेट करें, ताकि लोगों को हम बढ़ा के नहीं दें। मिनिमम जो होता है मार्जिन बोल रहे हैं, ताकि ये हमारे अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए कुछ करने का मौका है। कितना स्टॉक जो है वो बचा हुआ है पीछे की, जो कि किसी को किस चीज़ की कमी ना हो? अभी देखो पीछे से हमारी जो बाहर से सप्लाई आ रही है, दिल्ली से या पंजाब से, कहीं से भी फुल सप्लाई है। अभी तक ऐसी शार्टेज वाली कोई हालात नहीं बने। हाँ, मिनिमम शार्टेज है, कोई एक पैकिंग शार्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवेलेबल स्टॉक है, नवरात्रों से लेके का पूरा महीने तक का स्टॉक अवेलेबल है हमारे जम्मू शहर में इस टाइम। ये लोगों को एश्योरिटी है, उनको शार्टेज नहीं आएगी। और ये बाढ़ है, शायद ज़्यादा लंबी चलेगी भी नहीं, किसी टाइम भी समझौता होता है, जिस दिन समझौता हो गया सब नॉर्मल हो जाएगा। इसे पैनिक क्रिएट करने का कोई फंड नहीं बनता। कोई भी गलत रिपोर्ट, कोई अपोजिशन की बात हो, प्लीज़ मत आए। देखो, मैं समझता हूँ कि आज जो है जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, हमें गर्व है अपनी भारत सरकार के ऊपर कि उन्होंने अभी तक कोई प्राइस जो है डीजल और पेट्रोल का नहीं बढ़ाया। और हम समझते हैं कि पड़ोसी मुल्कों से हम काफ़ी अच्छे हैं और देश जो है विश्व गुरु की ओर जा रहा है। आज लगातार 10 दिन हो गए हैं लड़ाई के। नहीं तो अगर हम इतिहास काल की पहले की बात करें, जब ये ऐसी स्थिति बनती थी तो हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ते थे और प्रिकॉशंस आते थे कि आप जो है एडवाइजरी आती थी कि आप जो है घरों से कम बाहर निकलिए, गैस का कम प्रयोग करिए। और अगर मैं एसेंशियल आइटम की बात करूं, मात्र 2 आइटम के अलावा कोई भी एसेंशियल आइटम जो है नहीं बढ़ी है। आटा, चावल, दालें, कंडीमेंट्स। अगर मैं सीधे तौर पे आपको समझाऊं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात, जो हमारा माल जो है बाहर से आता है, इंपोर्ट करते हैं हम, आज वहाँ भी कोई कमी नहीं है और हिंदुस्तान में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन शिपमेंट की जो है वार के कारण नहीं आ पा रहा माल, उसकी वजह से हमारी घरेलू मार्केट में रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की जो है कीमतें बढ़ी है 3 से 4 रुपये किलो। और बाकी अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, पल्सेस की बात करें, कंडीमेंट्स की बात करें, शुगर की बात करें, नमक की बात करें, आटा की बात करें, चावल की बात करें, तो ये मार्केट जो है कोई भी किसी प्रकार से महंगी नहीं हुई है। बाकी अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, जो हमारे कंडीमेंट्स बाहर जाते थे और हमारे एसेंशियल आइटम में चावल जो है मात्र रूप से पूरी गल्फ कंट्रियों में जाता था, वो एक्सपोर्ट जो है अभी रुक गई है और उसके रेट जो है प्राइसेस जो है कम हुई है। और साफ तौर पे है कि हम भारत सरकार से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से आपने पेट्रोल डीजल के रेट जो है नहीं बढ़ाए हैं, ये ना ही बढ़े, ताकि हमारे ट्रांसपोर्ट की जो है कीमतें ना बढ़े। उससे जो है काफ़ी असर पड़ता है सब चीज़ों के ऊपर। और जिस तरह से रिफाइनरी की बात करें, उसके रेट बढ़े हैं और कोशिश करें कि यही करेंगे कि
जो हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाए, लोगों को जो है सुविधा मिल सके। और बाकी मैं कहूँ कि किसी तरह का भी पैनिक आपके माध्यम से बता दूं, किसी तरह का पैनिक जो है नहीं होना चाहिए। और लोगों को हमारे पास वेयर हाउस के अंदर पर्याप्त रूप से माल है। जो हमारे सप्लायर हैं पीछे, वो भी लगातार हम बात कर रहे हैं और वहाँ भी कोई कमी नहीं है। और आप जो है जम्मू की जनता जो है किसी तरह की पैनिक में ना आए।